जय महाकाल काली, जय माता दी, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज मंगलवार है और मंगलवार को आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली जी का वार माना जाता है, हनुमान जी का वार माना जाता है। हनुमान जी, आपको पता है कि राम जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति का जो सारे समाज को एक संदेश दिया और जो हम सभी को हनुमान जी से सीखना चाहिए वो ये कि जब तक हम अपने स्वामी, अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हो जाते हैं, तब तक जीवन में सफलता और जीवन में सिद्धियां प्राप्त करना मुश्किल है। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा करी, माता जानकी को जो है लंका में खोज करके राम जी को पता बताया। तो इतने अनन्य सेवक होने के कारण ही आज आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को चिरंजीव कहा जाता है। वो इस जगत में सदैव के लिए जो है अमर कहलाए हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा, उपासना और हनुमान जी के गुणों का यदि जीवन में वर्ण हो जाए, यदि हमारे जीवन में आ जाए, तो मुझे लगता है कि जीवन में वो अनुशासन अगर किसी को सीखना हो तो हनुमान जी से श्रेष्ठ मुझे नहीं लगता कि कोई कैरेक्टर हमारे माइथोलॉजी में आज उपलब्ध है। हनुमान जी की उपासना के बारे में बहुत सारे मत हैं। कुछ लोगों ने भ्रांतियां भी फैलाई हुई है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कुछ संतों के मुख से भी सुना और चिंतन भी किया। लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की उपासना नहीं करनी चाहिए, जबकि यदि देखा जाए तो हनुमान जी का जो संपूर्ण जीवन चरित्र अगर आप देखेंगे और जो उन्होंने सबसे विशेष कार्य किया है, एक स्त्री की रक्षा के लिए उन्होंने सारी लंका तक को जला दिया। तो ये मानना कि स्त्रियों को हनुमान जी की उपासना नहीं करनी चाहिए अथवा हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो इसलिए उपासना नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास कह सकते हैं या अंधश्रद्धा कह सकते हैं, लोगों की मान्यताएं। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन सांसारिक लोगों को अगर जीवन में हनुमान जी की उपासना करनी है तो इसके लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि आप जो है स्त्री हैं या पुरुष हैं या ब्रह्मचारी हैं या नहीं है। सवाल श्रद्धा का है, सवाल भक्ति का है, सवाल समर्पण का है। आपने देखा होगा कि हनुमान जी का जो श्रृंगार है, जैसे आपने देखा होगा उनको सिंदूर पसंद है। हनुमान सिंदूर आपको पता है वो काम भी आती है पूजा पाठ में। उनको सिंदूर पसंद है, स्त्रियों को सिंदूर पसंद है। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी को कानों में कुंडल पहनना पसंद है, स्त्रियों को कुंडल पहनना पसंद है। कुंचित केसा, कुंचित माने घुंघराले, उनको घुंघराले बाल, उनके जो है घुंघराले बाल हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी सुंदर स्त्री आजकल लटों को घुंघराला कर देती है। तो अगर देखा जाए तो हनुमान जी तो खुद ही जो है स्त्रियों के श्रृंगार को बहुत पसंद करते हैं, तो फिर वो स्त्री की भक्ति को क्यों पसंद नहीं करेंगे? ऐसा भ्रम मेरे हिसाब से तो मन से निकाल देना चाहिए। श्रद्धा हो, अटूट विश्वास हो, तो मैं तो कहता हूं कि स्त्रियों को हनुमान जी को जो है भाई की तरह, पुत्र की तरह उपासना करनी चाहिए। और हनुमान जी निश्चित रूप से स्त्री की रक्षा के लिए हर क्षण मुझे लगता है कि वो प्रतिबद्ध हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि हनुमान उपासना कैसे करें, क्या करें। हनुमान जी की उपासना के लिए सबसे सरल और सबसे सुगम, जो कि जनमानस में हर घर में उपलब्ध भी है और हर कोई इसको पढ़ भी सकता है, तो हनुमान चालीसा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आप जो भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, हनुमान तत्व को जागृत करना चाहता है, हनुमंत शक्ति को जो है अपने अंदर आत्मसात करना चाहता है, मैं कहता हूं कि उसे हनुमान चालीसा का निरंतर अध्ययन करना चाहिए। वैसे तो रोज करे, रोज नहीं तो मंगलवार को करे। हनुमंत की जो तत्व है उसकी उपासना किस समय श्रेष्ठ होती है, ऐसा कई लोग पूछते हैं। हनुमंत जो तत्व है, लाल देह लाली रसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो हनुमान जी लाल देह के मालिक है और ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह को भी लाल माना गया है। और मंगल की प्रसन्नता के लिए या मंगल के दोष को समाप्त करने के लिए भी कई लोग हनुमान जी की उपासना बताते हैं और श्रेष्ठ भी है। तो जहां तक रही बात हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है, तो मैंने जो गुरु जी से सुना, जो संत जनों से सुना कि पृथ्वी में जो गौधूली बेला होती है, शाम का जो समय होता है, सांझ का जो समय होता है, उस समय जब आसमान में लाली छा जाती है, सूरज महाराज जब अपने
अस्त की ओर जाते हैं, पश्चिम की ओर जा रहे होते हैं, तो उस समय जो एक मौसम में, वातावरण में एक लाली छा जाती है। और पुराने समय में वो समय होता था जब गांव के जो ग्वाले होते थे, पशु जो लोग ले जाते थे जंगलों में, वो लोग अपने पशुओं को वापस ला रहे होते थे। तो उस समय जब पशु हुड़दंग मचाते थे, बहुत सारा झुंड होता था, तो एक धूल का गुबार होता था आसमान की तरफ, और उस गुबार से आसमान में लाली छा जाती थी। तो इस बेला को कहते हैं गोधूली बेला। तो शाम के समय 6-7 बजे का जो समय होता है, जब सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा होता है, उस समय पर हनुमंत तत्व जो है जागृत होता है पृथ्वी में। उस समय में यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करे, चालीसा पढ़े, हनुमान जी के नाम पे जो है मंत्र जाप करे, या फिर सुंदरकांड का पाठ करे, कि हनुमंत तत्व उस समय बड़ा जागृत होता है और बहुत जल्दी सफलता और सिद्धि भी मिलती है। वैसे तो कोई भी साधना हो, देवी की हो, चाहे काली की हो, दुर्गा की हो, भैरव की हो, प्रत्येक साधना में ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है। तो बजरंगबली भी बिल्कुल आप उपासना करें तो सात्विक मन भावना बना करके बैठें, और उनका जो है आप निश्चल मन से जो है ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनकी चालीसा का पठन करें। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है बजरंगबली की उपासना बड़े प्रसन्न हृदय से करें, किसी प्रकार का भ्रम ना रखें। हनुमान जी से हमें मुख्य रूप से जो चीजें सीखने को मिलती है वो मिलती है, एक तो अपने स्वामी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव। दूसरा हमें मिलता है कि अपनी ऊर्जा का हमेशा सत्कर्म में प्रयोग करना। और तीसरा हमें मिलता है कि व्यक्ति को अपने समय के साथ साथ जो है अपने शरीर का, अपनी ऊर्जा का, अपनी देह की रक्षा के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी को कई पहलवान जो लोग होते हैं वो मानते हैं, उनका ये मानना है कि शरीर का जो सुख है, शरीर की जो ऊर्जा है, वो हनुमंत है, वो हनुमान जी के पास है। तो इसलिए आप सभी जो है ऊर्जावान बने, आप सभी जो है अपने कार्य क्षेत्र में कंटिन्यूटी ला सकते हैं, वो सब आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। भक्ति क्या होती है, कि कैसे समर्पण भाव आता है, वो सब कुछ आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। तो बजरंगबली आप सबका कल्याण करें। आज के लिए इतना ही, अगली यात्रा में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूंगा। जय महाकाल काली, जय माता दी, जय श्री राम।